गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू, क्लास 7। ये देखिए चैप्टर 6 है आपका आर्टिकल्स। ठीक है ना। ये आपके यहाँ तक हमने आपको रीडिंग करा दिया है। ये काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव एंड इट्स डिग्री। ठीक है ना। अब ये चैप्टर आपका 6 आ गया। आर्टिकल्स कहते हैं, वैसे इसकी हिंदी होती है अग्र शब्द। क्या होती है? अग्र शब्द, जो किसी नाउन या प्रोनाउन के आगे आए और अपनी विशेषता बताएं। ठीक है। तो देखिए, ए एन एंड द आर द थ्री आर्टिकल्स यूज टू सिग्नल नाउन्स और एडजेक्टिव्स इन ए सेंटेंस। ठीक है। ए एंड आर कॉल्ड इनडेफिनिट आर्टिकल्स बट द इज ए डेफिनिट आर्टिकल। तो ए और एन ये इनडेफिनिट आर्टिकल होते हैं और द जो होता है वो डेफिनिट आर्टिकल होता है। तो द यूज ऑफ आर्टिकल्स ए एंड एन। ठीक है। तो द आर्टिकल्स ए एंड एन आर यूज्ड बिफोर ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ए और एन आते हैं वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के बिफोर आते हैं। ए एंड एन आर नोन एज इंडेफिनिट आर्टिकल, और ये इंडेफिनिट आर्टिकल कहलाते हैं एज दे पॉइंट टू समथिंग नॉट नोन टू रीडर्स एंड लिसनर्स। ठीक है। आर्टिकल्स ए इज यूज्ड बिफोर नाउन स्टार्टिंग विद ए कॉन्सोनेंट साउंड। तो आर्टिकल जो ए लगता है वो जहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड स्टार्ट होती है वहाँ पर उस वर्ड से पहले लग जाता है। जैसे ये है, देखो जी, जी है कंसोनेंट साउंड, तो ए गर्ल, ए लग गया यहाँ पर। ए गर्ल डांसेस इन द रूम। ठीक है। एक लड़की कमरे में नाचती है, तो जी यहाँ पर है। जो जी नाउन है, जो कॉमन नाउन है जी, ये कॉन्सोनेंट है, तो इससे पहले ए लग गया। अगर यहाँ पर होता ऑरेंज, ठीक है, अम्ब्रेला, एप्पल, तो यहाँ पर एन लगता, ए एन, क्योंकि वो वॉवेल हो जाता। ठीक है। तो इन द एबव सेंटेंस आर्टिकल ए इज यूज्ड बिफोर द वर्ड गर्ल विच बिगिंस विद ए कॉन्सोनेंट साउंड। सेकंड है ही इज एन इंजीनियर। तो ई देखिए यहाँ पर वॉवेल है, तो इसके पहले एन लग गया। ठीक है। तो यहाँ पर ये एन जो लगता है वो वॉवेल से पहले लगता है। In the above sentence, article N is used before the word engineer, which begins with a vowel sound. अब देखिए थर्ड, देखिए now read the use of A and N before nouns and adjective. अब A और N बिफोर नाउन और बिफोर एडजेक्टिव किस टाइप से यूज होते हैं देखिए। ए बुक, ये नाउन है। कौन सी नाउन है? कॉमन नाउन। एन इंटेलिजेंट बॉय, इंटेलिजेंट क्या है? ये एडजेक्टिव है। ठीक है। कैसा लड़का? बुद्धिमान लड़का। ए एप्पल, पी यहाँ पर क्या है? कॉन्सोनेंट है। ठीक है। और यहाँ पर ए न्यू, यहाँ पर भी न्यू भी कॉन्सोनेंट है। एन, बी कॉन्सोनेंट, एस कॉन्सोनेंट, टी कॉन्सोनेंट, आर कॉन्सोनेंट, ओ ऑरेंज मैंने आपको पहले ही बताया था। ओ अगर यहाँ होता तो एन लग जाता, तो एक वोवेल हो गया। यू एन लग गया तो ये वोवेल हो गया। यू एन लग गया, वोवेल हो गया। ओ लग गया, वोवेल हो गया। तो द आर्टिकल ए एंड एन आर यूज्ड फॉर सिंगुलर नाउन इन सेंटेंस बिफोर एन एडजेक्टिव। तो ए और एन किससे पहले यूज होते हैं? नाउन से पहले और एडजेक्टिव से पहले। ठीक है, जब वे सिंगुलर हो। एग्जाम्पल देख लिए। फर्स्ट, लॉर्ड गणेश हैज़ ए लॉन्ग ट्रंक ऑन इट्स फेस। तो लॉर्ड गणेश ये नाउन है, प्रॉपर नाउन। हैज़ ए लॉन्ग, तो ये ए जो आ गया ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ठीक है। ए लॉन्ग, ठीक है। और ट्रंक, और ट्रंक क्या है ये बताइए? सूंड। ठीक है। तो नाउन का कार्य कर रही है ऑन हिज फेस। तो ये जो ए जो यूज हो रहा है ये एडजेक्टिव से पहले यूज हो रहा है। ठीक है ना। अब देखिए फिफ्थ पॉइंट, आर्टिकल ए एंड एन आर यूज्ड फॉर जॉब्स एंड ऑक्यूपेशंस। तो आर्टिकल ए और एन जो है वो ऑक्यूपेशन और जॉब से पहले लगता है। ए डॉक्टर, तो डी कॉन्सोनेंट है, ए टी कॉन्सोनेंट है, एस कॉन्सोनेंट है, एस कॉन्सोनेंट है। ठीक है। ई यहाँ पर वॉवेल है क्योंकि ई फॉर इंजीनियर, एन फॉर इंजीनियर, तो एन लग गया। यहाँ पर ए वॉवेल है, एन लग गया, और यहाँ पर ए वॉवेल है, एन लग गया। इन ए फ्यू केसेस the articles a is also used before uncountable nouns like noise, sight and view. ठीक है।
तो देखिए इन ए फ्यू केसेस में द आर्टिकल्स ए इज ऑल्सो यूज बिफोर अनकाउंटेबल नाउन। ये अनकाउंटेबल नाउन से पहले यूज होता है, लाइक नॉइस, ठीक है, एटसेट्रा। तो देखो वी मेड ए नॉइस, हमने एक नॉइस किया, शोर किया, तो ए यहाँ पर आ गया। दे हैड ए व्यू ऑफ द वैली बिलो, तो यहाँ पर वी जो है कॉन्सोनेंट है, यहाँ पर ए यूज हो गया। 6 देखिए 6 पॉइंट, आर्टिकल एन इज यूज्ड बिफोर आवर ऑनेस्ट, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर एच क्या है, एच यहाँ पर जो एच ओवर है या ऑनेस्ट है, यहाँ पर ये कॉन्सोनेंट है, ठीक है। बट यहाँ पर जो साउंड निकल रही है वो आ से अंग तक की निकल रही है, जैसे ओवर आ रहा है, ऑनेस्ट ऑनेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर ये एन यूज हो रहा है। हेयर बिकॉज इज द लेटर एच इज साइलेंट एंड द प्रोनाउंसिएशन बिगिंस विद ए वोवेल साउंड। तो ये हेयर है, HAHEIR हे, तो यहाँ पर हा की साउंड निकल रही है, इसलिए यहाँ पर ए लगेगा, ठीक है, अगर कहीं लगाना हो। तो एग्जाम्पल फर्स्ट देखिए, ही केम टू मी एन आवर एगो, वह मेरे पास 1 घंटे पहले आया। तो यहाँ पर आवर आ का साउंड आ रही है, भले ही यहाँ पर ये कॉन्सोनेंट नहीं है, ये कॉन्सोनेंट है जैसे आवर, ठीक है। तो यहाँ पर ए लगेगा, इसकी साउंड भी वोवेल की आ रही है। शी इज़ एन ऑनेस्ट, तो यहाँ ऑनेस्ट से ओ आ रही है तो एन लग गया। हेयर से एच एयर, ठीक है, ये एयर आस की आवाज़ आ रही है तो एन लग गया। ये हेयर तो शी इज़ एन हायरस टू हर मदर्स लेगेंसी, तो यहाँ पर एन लग गया। तो देखिए इफ नेक्स्ट स्टेप देखिए, इफ द वोवेल इन ए वर्ड गिवन द साउंड ऑफ यू एन इज नॉट यूज। देखो इफ द वोवेल यदि स्वर इन ए वर्ड किसी शब्द गिव्स द साउंड ऑफ यू, ठीक है, ये यू की आवाज़ देता है, एन इज नॉट यूज, यहाँ पर एन यूज नहीं होता। जैसे ही ग्रेजुएट फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया, तो देखिए यहाँ पर यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर क्या है, वोवेल है, क्या है, वोवेल, यू वोवेल होता है। तो यहाँ पर देखिए ए का यूज़ हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्सिटी को हम हिंदी में लिखेंगे तो यूनिवर्सिटी, तो ये या बनता है, इसलिए यहाँ पर ए का यूज़ हो रहा है। ए यूरोपियन, ए यूनिफॉर्म, ए यूनिट, ए यूनिवर्सिटी, ए यूजफुल एडवाइस, तो यहाँ पर या की आवाज़ निकल रही है, इसलिए यहाँ पर ये ए का यूज़ हो रहा है, ठीक है ना। अब देखिए, अब यहाँ पर वेयर द आर्टिकल द इज यूज्ड, तो द आर्टिकल कहाँ पर यूज होता है, तो द इज ए। अब देखिए सेकंड स्टेप में आपको द की हम बताएंगे, ठीक है, ओके।